विश्व की सबसे बड़ी दरिद्रता, पराधीनता, गुलामी, विचारों की गुलामी है। इसी को हम अंधानुकरण कह सकते हैं। कभी कभी ये अंधानुकरण हमारे ऊपर लादा जाता है और कभी कभी हम ही उसे अच्छा जानकर ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे अंधानुकरण योग्य नहीं है, कार्यकारी नहीं है। देखो ना, थोड़ा सा विचार करते हैं। सभी बाजार की चीजें खाते इसलिए हमने खाना चाहिए, अंधानुकरण। सभी खड़े खड़े भोजन कर रहे इसलिए हम भोजन खड़े खड़े करें, अंधानुकरण। सभी ऐसी डिशेस बनाकर खाते इसलिए हम खाएं, अंधानुकरण। सभी ऐसे कपड़े पहन रहे इसलिए हम पहने, अंधानुकरण। समझने की बात इतनी है कि जीव अनाप शनाप नहीं उस जगह पर अंधानुकरण करता हुआ पाया जा रहा है और गुलाम होते हुए जा रहा है। प्रश्न आता है कि हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तो समाधान इतना ही है कि सभी ऐसा ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तो इसका समाधान यह है कि सभी ऐसा ही सोचते हैं। और सुनो, कोई विपरीत सोच वाला खड़ा दिखाई दे तो उसको मूर्ख कहकर उसको बाजू को किया जाता है, और समान सोच वालों की मेजॉरिटी तैयार हो जाती है। और इसकी वजह से धर्म भावना मिट्टी के भाव में या कचरे के ढेले में गिर जाती है और हम अपने सच्ची वस्तु स्वरूप की प्राप्ति करने में असमर्थ हो जाते हैं। ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार की चर्चा है और ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार के माध्यम से अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी ये गाथा सरल है, सहज है, लेकिन उस गाथा के भाव को एम्प्लीफाई करने का काम आचार्य अमृतचंद्र ने किया है। एम्प्लीफाई मतलब क्या? उसकी आवाज सभी जगह पर पहुंच गई है। जैसे भगत सिंह और राजगुरु, उन्होंने अपनी आवाज का परिचय देने के लिए वहां असेंबली हॉल में ही बम ब्लास्ट कर दिया था और उनकी खबर पूरे विश्व में पहुंच गई थी। उसी प्रकार इस गाथा को 100 गुना अधिक प्रभावी करने का काम आचार्य अमृतचंद्र की इस टीका ने किया है। गाथा तो एकदम सरल है। अरसमरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सद्दम जान अलिंग गहनम जीवो मणिदिट्ठ संठानम। जीव अनिर्दिष्टि संस्थान वाला है। और महत्वपूर्ण, जान अलिंग गहनम। वैसे आपको बताऊं, जान इस शब्द का अर्थ सभी विशेषणों के साथ में लगाना है। मतलब मैं अरस हूं ऐसा तू जान, मैं अरूप हूं ऐसा तू जान। समझ में आ रहा है क्या? हम, मेरा प्रश्न है आप सबसे, ये जान, ये शब्द क्या है? अंत दीपक है, मध्य दीपक है या आदि दीपक है? नहीं, मध्य दीपक है। मध्य दीपक ना आगे है ना पीछे है, बीच में है। बीच में मतलब क्या? अंतिम 2-3 विशेषण एक्स्ट्रा है उसके ऊपर। तो जान अलिंग गहनम, तो अलिंग ग्रहण
और जीवो मणिदिट्ठ संठानम। तो अलिंग ग्रहण और अनिर्दिष्ट संस्थान उसके बाद में भी आए हैं। तो सबके लिए ऐसा तू जान, समझ में आ रहा है क्या? सभी विशेषण की अपेक्षा तू जान, ये कह रहे हैं। जानने के ऊपर फोकस है। प्रश्न है आप सबसे, जानने को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? उत्तर यही है कि जानना ये मेरा स्वभाव है। कितना सरल है कि नहीं? बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। मेरा स्वभाव है, और स्वभाव में स्वभाव से क्या होने वाला है साहब? अरे स्वभाव से ही स्वभाववान की प्रतीति होने वाली है, परिचय होने वाला है। अर्थात लक्षण है, स्वभाव कहकर ये मेरा लक्षण, और इस लक्षण से लक्ष्यभूत ऐसा मेरा आत्मा दृष्टि में आने वाला है, जो आज तक अनादिकाल से दृष्टि में लिया नहीं गया है। समझ में आ रहा है क्या? अत्यंत बड़ा कार्य है, बहुत जिम्मेदारी का कार्य है। आज तक इतनी जिम्मेदारी उठाई नहीं है, इसीलिए अब यह अवसर आया है। अपने स्वयं का अनादर करने के बल पर हमने दुनिया के साथ परिचय बढ़ाया है। हाँ, स्वयं का अनादर किया और दुनिया के साथ परिचय बढ़ाया। और दुनिया में ये शरीर भी है, ये इंद्रिया भी है, ये 10 प्राण भी है, अपना बहिरुपयोग भी ये दुनिया में ही लिया गया है। ये भी आत्मा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, अलिंग ग्रहण के इस प्रकरण में जो बोल खड़े हुए हैं, कहीं कहीं विपरीत ही चिन्ह है, तो वो मैं आत्मा नहीं हो सकता, ये तो सीधी सीधी हजम हो जाती है। लेकिन कहीं कहीं सत्यार्थ लक्षण है, उसको ही चिन्ह बनाया, लेकिन वो चिन्ह ऐसा नहीं है जैसा मैं मानता हूं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वो चिन्ह इस प्रकार से काम नहीं करता है जैसा मुझे लगता है। जैसे हमको कितने जनों को लगता है कि साहब भोजन बिना कैसे चलेगा? बोलो। बहुत प्यास लगी तो हमको लगता है कि नहीं, प्यास नहीं मेरे मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। भोजन नहीं खाएंगे तो खराब हो जाएगी तबीयत, ऐसा हो लगता है कि नहीं? औषध उपचार नहीं करेंगे तो मैं मरण को प्राप्त होऊंगा, लगता है कि नहीं? यहां पर कह रहे तू आलिंग ग्रहण नहीं समझ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तू आलिंग ग्रहण नहीं समझ रहा है। मतलब इतना ही है कि आलिंग ग्रहण स्वभाव आत्मा पर के कारण जीवित रहे, पर के कारण आत्मा सुख को प्राप्त हुए, ऐसा आत्म स्वरूप है ही नहीं। हे भाई, इसलिए तू अपने आत्म स्वरूप को जान, ऐसे ही आत्म स्वरूप को जान। लेकिन ऐसा कैसे? खाना तो पड़ता है, खाना तो पड़ता है। 2 टाइम नहीं खाएंगे तो चलो 2 टाइम नहीं खाएंगे, अगले दिन तो खाना पड़ेगा ना। अगले दिन नहीं खाएंगे, एक ऐसा करते करते महीने भर उपवास कर लेते हैं लोग। श्वेतांबरों में तो बहुत जोर से चलती है ये बातें। 1 महीना मांस खमन के बाद में तो खाने लगेगा ना। हाँ, खाने लगेगा ना। फिर क्या करते हैं? फिर थोड़ा सा ये खाओ, वो खाओ, ऐसा करो, वैसा करो, फिर परहेज, ये सब। मतलब क्या? मांस खमन जिस प्रयोजन से किया था तुमने, अर्थात उपवास धारण जिस प्रयोजन से किया था, मैं अनाहारी स्वरूपी हूं ये निर्णय करने के लिए किया था, और तू क्या कर बैठा? मैं नहीं खाने वाले स्वरूपी हूं, अर्थात मैं नहीं खाता। अभी वर्तमान में नहीं खाता, बाद में बहुत खा सकूंगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे खान पान के स्वभाव वाला ही हूं, यही धारणा रही। कहा तुम्हें अनाहारी स्वरूपी हूं, ऐसी धारणा बनी। अर्थात तुमने अंधानुकरण किया। किसी ने कह दिया कि उपवास करने से इतना लाभ होता है, इतने फल होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो तुम चालू हो गए। समझ में आया? इतने कर्म कटते हैं तो तुम चालू हो गए, बिना विचार किए
कि सचमुच मेरे कर्म कटने वाले हैं क्या, ये विचार ही नहीं है, बस कर दिया। तुम्हारे कृति में, तुम्हारे जो कोई क्रिया दिखाई दे रही है उसमें अंधानुकरण है, सोच की कमी है, वैचारिक अक्षमता दिखाई दे रही है। और यहां पर इसके लिए सख्त विरोध है, क्योंकि जैसा स्वभाव है वैसा अगर हम ग्रहण नहीं करेंगे तो शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। यत् किंचित भी कमी नहीं स्वीकार। समझ में आ रहा है? हाँ, आज मेरा विचार बना है कि अपन स्वामी जी के बोलों को भी साथ में ले लेते हैं, अर्थात उन्होंने इसके ऊपर क्या उघाड़ किया है इनको भी ले लेते हैं। तो क्या होगा कि अपनी फिर से अब जो 11 बिंदु, अपने 11 बोल हो गए हैं, उनके ऊपर एक बार रिवीजन हो जाएगी, विषय और अच्छे से मंझ जाएगा। और मंझने के बाद में उनकी अपेक्षाएं भी खुल जाएगी और हमको विशेष फोकस करने के लिए अवसर मिलेगा, चिंतन करने के लिए एक बहुत अच्छा बिंदु मिलेगा। ठीक है, देखो पेज नंबर 300, एक मिनट, हाँ 320, हाँ 320 पर आ जाइए। वैसे एक प्रश्न पूछो आप सबसे, ये जो अपनी गाथा अभी चल रही है, कौन सी गाथा चल रही है? अलिंग ग्रहण की। इसके पहले की गाथा कौन सी थी? कौन बताएगा? अलिंग ग्रहण के पहले की गाथा कौन सी? मतलब 171वीं गाथा में क्या विषय था? पांच शरीर नहीं है, खत्म। और उसके पहले की बात क्या चली थी? उसके पहले ये कह रहे कि 10 प्राणों से नहीं जीतता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात 10 प्राण पौद्गलिक है, 10 प्राण पौद्गलिक है, और इन 10 प्राणों का कर्ता भी मैं नहीं हूं, निमित्त कारण हूं, कर्ता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं पुद्गल ही उसका रचनाकार है। ऐसी चर्चा वहां पर आई थी। समझ में आ रहा है क्या? अब आप थोड़ा सा कोरिलेट कीजिए कि कहीं ना कहीं इन गाथाओं का भाव फिर से इस अलिंग ग्रहण के बिंदु में, बोल में आ रहे हैं। जैसे 11वां बोल था, द्रव्य कर्म मैं हूं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मैं द्रव्य कर्मों को ग्रहण करता हूं, ऐसी जो इसकी धारणा है। क्या है? कह रहे ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। देखो और एक बात मैं बताता हूं, ये सारा कथन जो है ना अनेकांतात्मक है। मतलब कभी कभी आत्मा ऐसा ही है ये नक्की किया जाता है, और कभी कभी उसी का खंडन भी किया जा रहा है। अर्थात जिस बिंदु से आत्मा का परिचय भी किया गया, उसी बिंदु का खंडन भी किया जा रहा है और अन्य बिंदु को खड़ा किया जा रहा है। अच्छे से बात करें तो नयों की भाषा में पहला नय जो है, अर्थात स्त्री पुत्रादि वाला यह जीव, ऐसा कहने वाला, राजा कहने वाला, इस राज्य का अधिपति ऐसा कहने वाला ये जीव, इसी को दूसरे नय से कह रहे कि ये राजा वाजा कुछ नहीं है, ये मात्र शरीर वाला है। समझ में आया? और ये शरीर वाला 8 कर्म वाला कहने वाला दूसरा नय, उसका खंडन कहता हुआ तीसरा नय खड़ा होकर कहता है ये शरीर वरीर कुछ नहीं है, ये भाव कर्म जो करता है वो जीव है। और
तीसरे नए ने जिसको कहा, वे कह रहे भाव भाव करना कुछ नहीं है, यत्र ज्ञाता दृष्टा ऐसा ये स्वभाव है, अनंत गुणात्मक वस्तु। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर खंडन करते जा रहे हैं, बस सिमिलर लाइंस पर ये अलिंग ग्रहण की बातें चल रही है। समझ में आ रहा है? कल जैसे 11वें बोल में क्या कहा, जीव भाव कर्म द्वारा, ये जीव का ऐसा उपयोग स्वभाव ऐसा नहीं है जो भाव कर्म द्वारा कुछ ग्रहण करे। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा नहीं है मेरा स्वभाव, इसलिए या विकार को प्राप्त हो, बात शब्द वो आया था, विकार को प्राप्त हो, इसलिए आलिंग ग्रहण। अभी भाव कर्म का अर्थ क्या? तीसरा नय, आप पकड़ रहे हैं क्या? और चौथे नय में क्या कहा कि भाई ये द्रव्य इंद्रिया आदि कुछ ग्रहण कर सकता नहीं है, या कर्म आदि कुछ ग्रहण कर सकता नहीं है, ऐसा कहा ना 11वें बोल में। 10वें बोल में विकार नहीं होता, मैंने क्रम बदल दिया, 11वां बोल रहा था, 10वें बोल की बात थी। 11वें बोल में क्या था कि ये द्रव्य कर्म ये ग्रहण करता है। अब ये कौन सी बात है, कौन से नए का क्या अपेक्षा बात थी? दूसरे नए की अपेक्षा बात थी। आप पकड़ रहे हैं क्या? अर्थात येन केन प्रकार से घुमा फिरा कर वही बात प्रस्तुत की जा रही है। विषय क्लिष्ट नहीं है, हमारे परिचय का नहीं है ना, इसलिए हमको वो थोड़ा सा क्लिष्ट सा लगता है, लेकिन अधिक अभ्यास से, थोड़ा सा चिंतन मनन से ये बातें एकदम सुलभ और अनुकूल लगने लग जाती है। चलिए अपन पहले बोल से फिर से प्रारंभ करते हैं, है ना? क्या कह रहे हैं देखो, 320 पेज पर है अपन। देखो बोल नंबर 1, वहां पर लिखा है ना, अब इस 8वें बोल के में उपयोग बाहर से नहीं लाया जाता, ऐसा कहते हैं। तो वहां पर फिर से उन्होंने क्या किया देखो, आत्मा द्रव्य है, वह स्वयं इंद्रियों से स्व तथा पर को जाने ऐसा स्वरूप नहीं। फिर से उन्होंने चालू किया, पहले बोल से चालू किया रिवीजन, तो अपन वहीं से पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं? आत्मा द्रव्य है, ठीक है, यह आत्मद्रव्य। पेज नंबर 320 है, 320 मिला? देखो अपन स्वामी जी के बोलों को भी अभी फिर से एक बार ले रहे हैं, तो क्या होगा, पूरा विषय एट अ स्ट्रेच फिर से रिवाइज भी हो जाएगा, और जिसको आपने वो आगे पढ़ना है अभी ही पढ़ लेंगे, तो भूलन नहीं होगी। कदाचित ऐसा होगा कि अपन 8 दिन बाद फिर से चालू करेंगे, तो अपन फिर से एक रैपिड इसको पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा। हाँ देखो, आत्मद्रव्य है, वह स्वयं इंद्रियों से स्व तथा पर को जाने, उसका ऐसा स्वभाव नहीं है। आत्मा, यहाँ पर लिंग क्या है, लिंग चिन्ह क्या है? अरे लिंग मतलब इंद्रिया, इंद्रियों का अवलंबन लेकर जाने ऐसा इस आत्मा का स्वभाव नहीं है। द्रव्य अपेक्षा कथन किया, ओके। आगे, आत्मा स्वयं इंद्रियों के, दूसरा पॉइंट, आत्मा स्वयं इंद्रियों से ज्ञात हो, उसका ऐसा स्वरूप नहीं। मतलब इंद्रिया से पर को जान सकता है, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं। पहला स्वभाव ये देखो, ये ऐसा कहकर ना हम इमीडिएटली दिन भर हम क्या करते हैं, इंद्रियों का अवलंबन लेकर ही तो जानते हैं कि नहीं, हम देख कर ही जानना चाहते हैं कि नहीं। तो यहां पर कह रहे तू इंद्रियों से नहीं जानता, लगा। हम एक दूसरे को कहते हैं ना, ये देख कर चलता है कि नहीं। किसी का पैर अपने पैर पर गिर गया तो क्या कहते हैं, अरे देख कर नहीं चल सकता क्या? यहां पर कह रहे तू इंद्रियों से देख ही नहीं सकता, ये देख कर तो जान ही नहीं सकता। आत्मा स्वयं स्वतंत्रता से, स्वभाव से ही जानता है। वो समझ का पिंड है, जानन हारा है। अपन कहते हैं ना, जानन हार मैं बस हूं एक जानन हार। हाँ, फिर वहां पर कहा ज्ञानाकार
मैं बस हूँ एक ज्ञानाकार। हाँ, पर गे मुझ में आते नहीं है, मैं गेयों के पास जाता नहीं, ये सब बातें आई है उसमें, ठीक है। बट कहने का मूल फिर से प्रमेय इतना ही है कि आत्मा ऐसा नहीं है जो इंद्रियों का अवलंबन लेकर पर को जाने। अब देखो, हमको परिचय क्या दिया जाता है? देखो, आंखों से देखकर चलना, कान से सुनना, नाक से सूंघा जाता है, खाकर देखो, टेस्ट देखो, मुझे बताओ कुछ कम है क्या, कुछ ज्यादा है क्या, है ना। ये मेरा प्रवचन है, ये सुनकर देखो कुछ कम ज्यादा है तो मुझे बताना। तो सुनकर देखो कह रहे कि नहीं अपन। और यहाँ पर क्या समझा रहे? एक मिनट, आवाज आ रही है क्या मेरे अच्छे से या टूट रही है? चिन्ह के माध्यम से आत्मा न पर को जान सकता है न स्व को जान सकता है। हाँ बोलिए। पहले पॉइंट में स्व तथा पर को ऐसा लिखा है। हाँ, तो स्व क्या लिखे वहां पे? अच्छा, स्व तथा पर। ठीक है, एक मिनट जरा देखो। आत्मा स्वयं इंद्रियों से ज्ञात हो, ओके, इंद्रिय से स्व तथा पर को जाने, ऐसा उसका स्वरूप नहीं है। यहाँ पर स्थूल रूप से स्व मतलब आत्मा की ही बात है, बिल्कुल सही है। देखो, स्थूल रूप से यही बात है, उसमें कोई विरोध नहीं है। बट ऑनेस्टली एक बोल में पर को जानने की बात है, दूसरे बोल में स्व को जानने की बात है। लेकिन आता है ना स्वपर प्रकाशक, वो स्वपर प्रकाशक इतना अंदर में भिन्न जाता है कि ऐसा कहने में आ जाता है, विरोध नहीं है इसमें, ठीक है। और वैसे भी जान ही नहीं रहा है ना, इंद्रियों से तो किसी को जान नहीं रहा है, तो विरोध नहीं है। बट लॉजिकली वो स्व का पॉइंट दूसरे में डाल सकते थे, ठीक है। आत्मा स्वयं इंद्रियों से ज्ञात हो, ऐसा उसका स्वभाव या स्वरूप नहीं है। स्वरूप ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? गंभीरता से विचार करना, इसमें ना पूरा भेद विज्ञान आ रहा है। भेद विज्ञान मतलब ज्ञान ज्ञेय विभाग करना है ना, तो जहां जहां अवलंबन है उस अवलंबन को तोड़ा जा रहा है। अरे बाप रे बहुत कठोर कार्य है। अनादिकाल से ऐसा ही मैं करता आ रहा हूं, और अब एक अवसर आया है कि सच्चा निर्णय करूं। और सच्चे निर्णय के लिए सच्ची मतलब हमको मैदान में उतरने की तैयारी होनी ही चाहिए, तपने की तैयारी होनी ही चाहिए। कुछ खोएगा, हमारा कुछ खोने वाला है, इसकी भी तैयारी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? देखो, सुखी होना है इजी ऊपरी ऐसा नहीं होता है सुखी। उसके लिए कुछ ना कुछ अपने को धक्के खाने पड़ेंगे, विरोध सहना पड़ेगा, समाज से विरुद्ध होंगे, समाज से हम बहिष्कृत भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। हम अलग मतलब एक एकल तत्व रहे बनकर, ऐसा भी हो सकता है। कोई मतलब उसमें पॉसिबिलिटीज की कोई कमी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस सभी के बल पर सभी चले जाएंगे अपने विरोध में, तो भी उसके बल पर हमको अपनी श्रद्धा, अपना निर्णय यथार्थ करना है। दो बातें हो गई। तीसरी बात देखो, धूम्र द्वारा अग्नि ज्ञात हो, उसी प्रकार आत्मा इंद्रियों के अनुमान से ज्ञात हो, उसका ऐसा स्वभाव नहीं है। देखो अभी इसमें मैं और एक बिंदु आपने चर्चा की है, लेकिन फिर से अभी एक हाथ दो बिंदु मैं दे ही देता हूं। देखो, एक हाथ कीड़ा चल रहा है, हम कैसे कहते हैं कि भाई ये जीव है? उसकी गमन की क्रिया देखकर कह रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है? एक हाथ कीड़ा उड़ रहा है, तो उसके उड़ने की तरफ से हम कह रहे कि नहीं कि भाई ये है, जीवित है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, एक आधी छिपकली है, तो उसमें जो फड़फड़ है, अर्थात जो आप कभी छिपकली उल्टी पड़ जाए तो आप देख लेना कि उसके हार्ट की जो वाइब्रेशंस है ना, वहां पर स्पष्ट दिखाई देती है।
तो वो जीवित है ये उसका परिचायक होता है। मुझे तो इतना कहना है, अनुमान से ही तो नक्की किया ना ये जीव है, तो अनुमान से जीव जानने में आया ना, ये तर्क है। तो आचार्य देव कह रहे नहीं, आत्मा ऐसा स्वभाव वाला नहीं है कि वो अनुमान से जाना जाता है। समझ में आया? मतलब अनुमान से जाना जाता नहीं है कहकर क्या कहना चाहते हैं कि मात्र अनुमान का विषय नहीं है, अनुमान से आत्मा जानने में नहीं आता है, वैसा स्वभाव नहीं है। अनुमान का अवलंबन लेकर आत्मा जाने ऐसा नहीं है, आत्मा स्वयं से ज्ञान कर रहा है, अनुमान के कारण आत्मा पर को जान सकता है, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये पकड़ में आया? तीसरा बोल। चौथा बोल, वहां पर आपने इसमें ना इंद्रिय प्रत्यक्ष भी लिया था, यहां पर उन्होंने नहीं कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते। चौथा बोल, अन्य द्वारा आत्मा केवल अनुमान से ज्ञात हो वह ऐसा प्रमेय पदार्थ नहीं है। अब क्या कह रहे हैं? कोई पर वस्तु मतलब कोई दूसरा ज्ञान, पर दूसरा ज्ञान मतलब क्या? केवल ज्ञान लो या अन्य कोई भी मुझे जाने, ठीक है? तो अन्य द्वारा मेरा आत्मा, मुझे मतलब मेरा आत्मा जाने, केवल अनुमान से ज्ञात करे, अर्थात केवल अनुमान से ज्ञात करे। जैसे अपन अभी मैं उदाहरण दे रहा था ना कि ये जीवित है कि नहीं, ये जीव है कि नहीं, हिल रहा डुल रहा है तो ये जीवंत है कि नहीं। उदाहरण मैंने पहले भी दिया था, जैसे कौवा भी है, कोई मर गया तो उसको खाता नहीं है, और जीवित हो तो उसको नोच नोच कर मारते हैं, करते हैं कि नहीं करते? तो ये क्या है? जीवित और नॉन जीवित। कैसे जाना? अनुमान से। आत्मा दिखाई दिया क्या? नहीं दिखाई दिया। तो कह रहे हैं अब देखो, अन्य द्वारा आत्मा केवल अनुमान से ज्ञात हो वह ऐसा प्रमेय पदार्थ नहीं है। अपन ने उदाहरण क्या खड़ा किया? वो अनुमान से तो नक्की किया ये जीव जिंदा है कि नहीं है, या फिर हम भी बीट्स देखते हैं, हाथों के बीट्स देखते हैं, और बाकी अनेक अनेक प्रकार के माध्यम से ये निश्चित करते हैं कि ये जीवित है या नहीं। और फिर मेडिकल साइंस कहता है कि ये 27 प्रकार से निश्चित कर फिर उसको मृत घोषित करते हैं। तो फिर ये कैसे करते हैं? अनुमान का ही तो विषय है ना। मतलब जो चेतन पदार्थ अंदर में विराजता था वो निकल गया, तभी जाकर उसको मृत घोषित करे। तो यहां पर समझा रहे कि नहीं, ऐसा अनुमान का भी विषय नहीं है आत्मा। कोई पर ऐसा अनुमान से आत्मा को जाने, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है, अर्थात वो प्रमेय भी नहीं है। ये ज्ञेय स्वभाव की तरफ से कथन किया। मेरा ज्ञेय स्वभाव ऐसा नहीं है कि अनुमान से कोई मुझे जान सके। मतलब आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है, ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव चल रहा है ना, तो मेरा ज्ञेय स्वभाव ऐसा नहीं है। ठीक है, 4 बोल हो गए। 5वां बोल देखिए। हाँ नहीं, आगे और पढ़ना है। अन्य जीव राग रहित स्व संवेदन ज्ञान द्वारा आत्मा को जाने तो वह ज्ञात हो सकता है। मतलब मात्र अनुमान का विषय नहीं है, वहां पर स्व संवेदन प्रत्यक्ष अपेक्षित है। समझ में आ रहा है? तो ही वो जान सकता है। इसलिए हमेशा कहते हैं ना कि हमने पर पदार्थों को मिथ्या दृष्टि के बारे में कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि ने पर पदार्थों को जाना ही नहीं। क्यों नहीं जाना साहब? क्योंकि उसने स्व को ही जाना नहीं है। समझ में आया? तो जिसने स्व को जाना नहीं है उसने पर को भी जाना नहीं है। ठीक है, आगे 5वां बिंदु, स्वयं अन्य आत्मा को केवल अनुमान से जाने, स्वयं का ऐसा स्वभाव नहीं है, वह स्व संवेदन से जान सकता है। चौथे बोल में क्या कहा? दूसरे के लिए यह अनुमान का विषय नहीं है। अब इसमें 5वें बोल में क्या करे? स्वयं को भी अनुमान से जानता नहीं है। अनुमान से जानता नहीं मतलब क्या? उदाहरण क्या दिया? जैसे धुआं देखा,
अग्नि का निर्णय किया, राइट। हाँ, बाढ़ आई तो कहीं पानी बरसा है इसका नक्की किया, अनुमान से ही किया कि नहीं। हाँ, या फिर मिट्टी की सुगंध आई तो नक्की किया कहीं ना कहीं पानी बरस गया, किया कि नहीं। तो यहां पर कह रहे हैं कि ऐसा अनुमान का विषय नहीं है कि आत्मा स्व को अनुमान से जाने। आत्मा अनुमान से नहीं जाना जा सकता, स्व संवेदन प्रत्यक्ष से ही जाना जा सकता है। मतलब जैसे हाथ पर रखी शक्कर है, मिश्री, तो ये शक्कर मीठी है ऐसा मैं अनुमान से जान सकता हूं क्या? कब जानूंगा मीठी है? उसका वेदन करूंगा तभी, बराबर। उसी प्रकार मेरा आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि वो अनुमान से जाना नहीं जा सकता। ये सुख स्वभावी है, ज्ञान स्वभावी है, ऐसा अनुमान से नहीं जाना सकता। उसको वेदन करना ही पड़ेगा, स्व संवेदन प्रत्यक्ष करना ही पड़ेगा। हाँ बोलिए ना। प्रत्यक्ष से आत्मा जानी जाएगा। हाँ, चतुर्थ पंचम गुण से आपने आत्मा एक समय दो समय नहीं अनुभव होता है। हाँ, उस समय पकड़ने में नहीं आता है, तो वो कैसे बोले जाएगा? हाँ, ये समझ में आया क्या? अनुमान से तो जाना नहीं जाना, ऐसा तो अनुमान से जा ही नहीं सकता हूँ। समझ में आया क्या कह रहे रोहित भैया? रोहित भैया कह रहे हैं कि भाई आत्मानुभव जो होता है चौथे गुणस्थान वाले को निचली भूमिका में, चौथे गुणस्थान वाले को, पांचवें गुणस्थान वाले को, तो उसका तो क्या है, मतलब मतलब छोटा अंतर्मुख। रोहित भैया ने कहा एक आध दो समय का, एक आध दो समय नहीं, एक आध दो सेकंड बोल दो, तो सेकंड बोलेंगे तो काम हो सकता है। तो कह रहे कि एक छोटा अंतर्मुहूर्त काल प्रमाण तो वो अनुभव होता है, और एक सेकंड में संख्यात 1000 करोड़ अवलिया, मतलब संख्यात 1000 करोड़ अंतर्मुहूर्त हो गए हैं। अब संख्यात 1000 करोड़ अंतर्मुहूर्त हो गए हैं, तो फिर अब इसी को पकड़ में नहीं आया है, और यहां पर कह रहे स्व संवेदन प्रत्यक्ष से आत्मा जाना जाता है। देखो वो कथन जो है ना, अपने ज्ञान गोचर नहीं हो रहा है, बात बिल्कुल सही है, अपना ज्ञान पकड़ नहीं पा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आत्मा बिल्कुल भी पकड़ नहीं पा रहा है। पकड़ में आ रहा है क्या? अर्थात किन्हीं चिन्हों के माध्यम से मैं सम्यक दृष्टि हूं, आत्मानुभवी हो गया है, मुझे स्व संवेदन प्रत्यक्ष हो गया है, ऐसा जीव को विश्वास हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो विश्वास हो गया है ना, तो कह लेना कि यह अनुभव, स्वानुभव प्रत्यक्ष के बिना तो काम हो ही नहीं सकता। ठीक है? हाँ, आंखें खुली रखकर किसी को काम नहीं होगा, वहां पर स्वरूप में एकाग्र होता हुआ जो उपयोग है उससे ही कार्य होता है। तो बुद्धिपूर्वक अगर कोई बैठा है और उसको विश्वास हो गया कि ऐसा मतलब आज के लिए मुझे बिल्कुल विकल्प की कमी थी, आकुलता की कमी थी, तो निराकुलपना मुझे भासित हो रहा था, ऐसा उसको स्वीकार हो जाए, ये भी अनुमान में ही होगा, अनुमान में ही होगा, तो वो निर्णय नक्की कर लेता है कि मुझे स्व संवेदन प्रत्यक्ष हो गया है। तो हालांकि ये हमारे ज्ञान गोचर नहीं है, फिर भी इसको अनुमान से तो नक्की किया ही जाता है, अनुमान से ही नक्की किया जाता है। लेकिन आत्मा अनुमान से ज्ञात हो ऐसा नहीं है। अब ये बहुत मतलब ये तकलीफ की बात हो रही है। अनुमान से ही ज्ञात कर रहे हैं अपन, निर्णय कर रहे हैं, और फिर से अपन ये कह रहे हैं कि अनुमान से ज्ञात नहीं होता है। अर्थात वह जो वेदन हुआ है ना, वो प्रत्यक्ष जुड़ा है, उस अनुभव के काल में अनुमान नहीं है, इतना सा कहना है। क्या कहा? फिर से समझ में आया सबको? अनुभव के काल में अनुमान का अवलंबन नहीं है, वहां तर्क नहीं चल रहा है, वहां स्व के साथ में तद्रूप परिणाम हुए हैं। हमको भी पकड़ में नहीं आ रहे, लेकिन
जब हुआ है वास्तविक ऐसा ही हुआ है। समझ में आ रहा है? ऐसा होते हुए भी जब भी आत्मा अनुभव होता है, स्व संवेदन प्रत्यक्ष होता है, उस समय अनुमान का अवलंबन नहीं रहता है। इतनी सी बात है। ठीक है? हाँ, अनुमान का अवलंबन छूट गया है, क्योंकि अनुमान अपने आप में विकल्प है और विकल्प होते होते आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। इतनी सी बात है। ठीक है? इसलिए मैंने एक पॉइंट रखा था, मन अनुमान के लिए मन मानसिक प्रवृत्ति वहां पर देखी जानी चाहिए, अर्थात इंद्रिय का अवलंबन ही तो देखा जाता है। तो अनुमान इंद्रिय के बल पर ही होता है, मन के बिना होता नहीं है। ये अपनी चर्चा हो गई थी। हालांकि यही बिंदु फिर से 13वीं 14वें बोल में फिर से यही बिंदु आने वाले, इंद्रिया आने वाली है, मन आने वाला है, अब फिर से वही रिपीट करने वाले हैं। बट ठीक है, अभी के लिए तो इतना ही समझ लीजिए। ठीक है? एक क्लियर हो रही है रोहित भैया? हाँ भाई। ओके। मतलब जो वेदन है हो रहा है उसी को ही हम अनुभव बोले। जब मैं ये कह रहा हूं, जब वेदन होता है तो वो स्वानुभव प्रत्यक्ष ही होता है, उस समय अनुमान का अवलंबन नहीं होता है। राइट? और जब अनुमान का अवलंबन होता है उस समय में आत्मा थोड़ी पकड़ में आ रहा है। यहाँ पर अनुभवन की बात है, आत्मानुभव, उस आत्म वस्तु को ग्रहण करने की बात है। अर्थात अनुमान नामक चिन्ह के माध्यम से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। आत्मा का आत्मानुभव हुआ ये निर्णय मैं कर सकता हूं, या आत्मा कैसा है ये निर्णय मैं कर सकता हूं, लेकिन आत्मा को ग्रहण करने के लिए, आत्मा का वेदन करने के लिए प्रत्यक्ष ही होना पड़ता है। उस समय में अनुमान का अवलंबन नहीं रहता, इसलिए आत्मा अनुमान से प्राप्त नहीं होता। समझ में आया? इतनी सी बात है। अच्छा बिंदु थोड़ा है। हाँ, अच्छा पॉइंट। हाँ, क्या कहा? दोनों में क्या फर्क है? किस में? अनुमान में और प्रत्यक्ष में? हाँ नहीं, इंद्रियों के अनुमान और केवल अनुमान। देखो, तीसरा और चौथा या पांचवा जो नहीं, तीसरा जो अनुमान है वो 5 इंद्रिया लेना। समझ में आया क्या? 5 इंद्रिया लेना मतलब देखकर, जैसे धुआं देखा तो देखकर मैंने अनुमान किया, राइट? या फिर सुना, सुनकर मैंने अनुमान किया ये इसकी आवाज है। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? तो वहां पर 5 इंद्रियों के माध्यम से अनुमान किया, और फिर मुझे अनुमेय रूप आत्मा या आत्मा अनुमाता है। अनुमाता है मतलब क्या? अनुमान के योग्य विषय है ऐसा मेरा आत्मा स्वभाव नहीं है, या अनुमान के योग्य आत्मा अनुभव में आ जाता है ऐसा, अनुमान करते करते आत्मा अनुभव में आ जाएगा ऐसा मेरा आत्मा नहीं है। ठीक है? ये तीसरे चौथे बोल में ये बात आ रही थी। या पर को भी अनुमान से जान ले, ऐसी भी बात थी। ठीक है? तीसरे चौथे बोल में। पांचवें बोल में ये कह रहे हैं मात्र अनुमान से मेरा आत्मा ग्रहण नहीं होता, उसके साथ स्व संवेदन प्रत्यक्ष भी चाहिए। चौथे बोल में पर को जानने के लिए भी स्व संवेदन प्रत्यक्ष चाहिए, और यहां पर भी स्व संवेदन प्रत्यक्ष चाहिए, ये कह रहे हैं। जैसे सिद्ध भगवान स्व संवेदन प्रत्यक्ष से तो जान रहा है ना आत्मा को, राइट? हमारे और आपके आत्मा को भी वे कैसे ग्रहण कर पा रहे हैं? स्व संवेदन प्रत्यक्ष से कर रहे हैं, अनुमान से नहीं। इसलिए अनुमान से ही आत्मा ज्ञात होता है ऐसी बात नहीं है। ठीक है? और पांचवा बिंदु जो था, चौथा बिंदु भी ले लो। चौथा और पांचवा बिंदु में मन के अवलंबन की मुख्यता है, और तीसरे बिंदु में वहां अन्य इंद्रियों के अवलंबन की मुख्यता है। समझ में आया? 5 इंद्रिया जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाली जो 5 इंद्रिया है उनकी मुख्यता से कथन है, और चौथे और पांचवे में मन की अपेक्षा से कथन है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ना है।
हाँ जी, चौथा और पांचवा। अब ये 5 में लिंग क्या था? 5 बोलों में लिंग क्या था? पहले 2 बोल में तो डायरेक्ट इंद्रिया ही लिया। हाँ, तीसरे, चौथे और 5वें बोल में अनुमान को लिंग बनाया। और अनुमान ऐसा लिंग नहीं है कि उससे आत्मा का अनुभव हो जाए, खत्म, इतनी सी बात है। या अनुमान ऐसा लिंग नहीं है कि वो दूसरा मेरे आत्मा को अनुमान से जान ले, जबकि हम अनुमान से तो नक्की करते ये जिंदा है कि नहीं है, राइट। और यहां पर कह रहे मेरा आत्मा अनुमान के ग्रहण योग्य नहीं है, या मेरा आत्मा अनुमान से ग्रहण किया जा सकता नहीं। हाँ, स्व तथा पर के लिए ये पकड़ में आई क्या बात? हाँ, ये चर्चा हम डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं। अनुमान से तो सब नक्की कर रहे, पूरा हमारा व्यापार अनुमान के बल पर ही तो है। अनुमान देखो जैसे एक एग्जांपल, हम कोई जगह खरीद रहे हैं, तो जगह खरीद रहे हैं तो कैसे खरीद रहे हैं? अनुमान से ही तो खरीद रहे हैं कि ये जगह खरीद कर मुझे 2 पैसा फायदा होगा। अनुमान ही तो है ना, समझ में आ रहा है? सारा खेल अनुमान के ऊपर ही तो लग रहा है। जैसे हम एक एप्पल भी खरीद रहे हैं, अनुमान से ही खरीद रहे हैं ना कि भाई ये बाजार के ही भाव का मैं आम ले रहा हूँ, सॉरी एप्पल ले रहा हूँ, बाजार से ऊंचे भाव में मैं नहीं ले रहा हूँ, बराबर है कि नहीं? तो अनुमान के बल पर ही तो सारी प्रवृत्ति चल रही है कि मैं ज्यादा पैसा देकर आया, कम पैसा देकर आया, कौन से बल पर? अनुमान के बल पर ही तो सारी चर्चा है। मतलब सारा व्यापार हमारा अनुमान के बल पर चल रहा है। लेकिन यहां पर कह रहे मेरा आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है कि वो अनुमान से ज्ञात हो या अनुमान से दूसरे को जाने, ऐसा मेरे आत्मा का स्वरूप नहीं है। या कोई मुझ हाँ बोला सर। एक इंद्रियामार्फत आपण जाणतो, पंचेंद्रिय आहेत, इंद्रियामार्फत जाणतो, तसं अनुमानला देखील इंद्रिय बनवायचं नाही, तो काही इंद्रिय नाही, त्याच्यामार्फत आपण जाणतो इंद्रियामार्फत। अनुमान एक इंद्रिय झालं आपला, जसं मन इंद्रिय झालंय, त्याच्यामार्फत आपण जाणतो, पण आत्मा कसं जाणणार थोडंसं। हाँ बट सातवा इंद्रिय झाला। हाँ, यहाँ पर इतना ही कह रहे, जो अपनी चर्चा चलती है लौकिक व्यवहार में, मैं इंद्रियों से देखता हूँ, जानता हूँ, यहाँ पर कह रहे नहीं, मैं इंद्रियों से देख जान सकता नहीं, ऐसा मेरा स्वभाव होने से मैं अलिंग ग्रहण हूँ। समझ में आया? ये पहले दूसरे बोल में आ गई। तीसरे, चौथे, पांचवे में अनुमान ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं अनुमान स्वभाव से परे ऐसा स्वानुभव गम्य हूं, इसलिए मेरा अनुमान ये चिन्ह से मैं जाना जाता हूं, जाना नहीं जाता, इसलिए मैं अलिंग ग्रहण। समझ में आ रहा है क्या? ये चिन्ह है, लिंग है। आगे बढ़ते हैं। छठवां बोल बहुत सरल है, बहुत सरल है, लेकिन वो महत्वपूर्ण है, वो प्रैक्टिकल है एक्चुअली। 5 बोलों की जितनी चर्चा आई उसका प्रैक्टिकल ये छठवां बोल है। हाँ, अनिता पाटिल जी आपका माइक चालू है, आप बंद करेंगे क्या माइक को आपके? वैसे भैया जी, हाँ, ये भी बात है कि ये आत्मा के बारे में है, लेकिन किसी भी पदार्थ का कोई गुण भी है, जैसे शक्कर का मीठापन है, हाँ, तो उसके लिए भी काफी तो बैठता ही है, मतलब जब तक उसका अनुभव नहीं करेंगे, हाँ, या उसका राइट, बिल्कुल सही है ना। अनुभव देखो, लेकिन वहां पर भी शक्कर का अनुभव कैसा कर रहे हैं हम? अब मैं फिर से उसी एग्जाम्पल को उठाते, हम कैसा कर रहे हैं? एक्सपीरियंस करके, खा के। हाँ, मतलब इंद्रियों के माध्यम से कर रहे हैं ना, इंद्रियों के माध्यम फिर से। हाँ, और यहाँ पर कह रहे नहीं, इंद्रियों के माध्यम से शक्कर मीठी है ऐसा ज्ञान नहीं होता। ज्ञान से हुआ है,
वो इंद्रियों के ऊपर रखी इसलिए ज्ञान नहीं हुआ। समझ में आया? ये कह रहे हैं। अरे सिद्ध भगवान, हाँ बोलिए भाभी जी। जैसे ज्ञान का अलग है, संवेदन में तो श्रद्धा गुण से हो गया, वो आत्मानुभूति का एक सब्जेक्ट अलग है। और ज्ञान तो जैसे निगोदिया जी को भी ज्ञान होता है प्रत्यक्ष विदाउट इंद्रिय, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो संवेदन कोई श्रद्धा गुण से आएगा। किसने कहा स्व संवेदन प्रत्यक्ष ये श्रद्धा गुण की बात? वो अनुभूति जो है हाँ। ज्ञान का विषय होगा क्या? हाँ देखो, उसमें श्रद्धा गुण भी मिला लीजिए, कोई विरोध नहीं है। बट यहाँ पर ये चर्चा क्यों चल रही है, इस प्रयोजन को भूलना नहीं। चर्चा ये चल रही है कि हम अपनी आत्मा को कैसे पकड़े। समझ में आ रहा है क्या? प्रयोजन क्या है? वो लिंग दिखा रहे हैं और उस लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। अब लक्षण क्या है? ज्ञान स्वभाव, राइट, और ज्ञेय स्वभाव। ये दो बातें ही चल रही है, ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव। ये ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव के माध्यम से हमको अपनी आत्म वस्तु पकड़नी है। तो अनुभव भी हो गया है, वहां पर ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव से ही हमको पकड़ना है। श्रद्धा की बात ही नहीं, क्योंकि श्रद्धा दिखाई कहाँ दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। कदाचित वो हमारी रमणता या चारित्र दिखाई दे, लेकिन श्रद्धा कहाँ दिखाई देती है? श्रद्धा बोलती भी नहीं है। तो लॉजिकली ये सब ज्ञान की मुख्यता से ही कथन चल रहे हैं। ठीक है? हाँ 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 राइट 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 राइट। देखो देखो, वो अगला बोलता ठीक है। देखो, एक अभी मैंने क्या दो स्टेटमेंट रखे हैं भाभी जी ने। एक स्टेटमेंट ये है कि मिथ्या दृष्टि पर को जान ही नहीं रहा है। तो पर को जान नहीं रहा है मतलब पर के स्वभाव का निर्णय नहीं कर रहा है, अपना स्वभाव पर में मिलाकर जान रहा है, या फिर वो मैं इंद्रियों से जानता हूं या ये है इसलिए जान रहा हूं ऐसा मान रहा है। ठीक है? वह मानने के साथ साथ ज्ञान का कथन कर रहे हैं अपन। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव पर को भी नहीं जानता है, ऐसा मैं कह रहा हूं। ओके? वह मानने के साथ साथ मेरे ज्ञान को जोड़ा गया है। अब जो दूसरा बिंदु था कि एकेंद्रिय जीव स्वभाव से जान रहा है, ऐसा भी स्टेटमेंट है। अगला बिंदु आने ही वाला है, उपयोग वाला। तो कह रहे उपयोग से जान रहा है, तो स्वभाव से जान रहा है, उसमें पर का क्या है? पर का कुछ नहीं है। जितना भी जान रहा है स्व से ही जान रहा है। जानने के लिए उसको पर का अवलंबन लेना पड़े, ऐसा वो विकलांग नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल सही है वो बात। तो पहला स्टेटमेंट जो था वह श्रद्धा मिश्रित कथन था, लेकिन जो अभी जो दूसरी बात करी, मिथ्या एकेंद्रिय जीव बिना पर के अवलंबन के जान रहा है, या निगोदिया जीव बिना पर के अवलंबन के जान रहा है, तो वो स्वभाव की सामर्थ्य का निर्णय कराना है। अर्थात जितना भी जान रहा है, जैसे भी जान रहा है, जब जान रहा है, वो सब स्वभाव से जान रहा है, इतना ही कहना है। इसका ऐसा भी समझ सकते ना कि अनुमान से भी अगर ज्ञान हुआ, लेकिन जब तक अनुभूति नहीं होगी या स्व संवेदन ज्ञान द्वारा नहीं जानेगा, तब तक उसका कुछ वैल्यू नहीं है। हाँ, ऐसा ही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन यहाँ पर मैं जहां पर खड़ा हूं वहां से मुझे उठाना है, राइट? जो जहां पर खड़ा है उसको वहां से उठाना है। अभी जो जहां खड़ा है मतलब क्या? संगी पंचेंद्रियों की मुख्यता है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय के लिए तो कोई ये कथन की वैल्यू ही नहीं है। तो रही बात अभी संगी पंचेंद्रियों की, तो संगी पंचेंद्रिय जो जहां पर खड़ा है उसको वहां से उठाना है, और उसको उठाने के लिए कहा जा रहा है तू जहां से ज्ञान होना मान रहा है वहां से ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान स्वभाव से हो रहा है। इतनी सी बात
खड़ी करनी है। अर्थात 20 बोल में यही समझाएंगे कि तू जो मानता है कि यहां से इसके अवलंबन से या इसके आश्रय से ज्ञान हो रहा है, ऐसा नहीं है। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा से हो रहा है। समझ में आया? इतनी सी बात है और इसी बात को 20 दृष्टिकोण से खड़ा किया है और वो दृष्टिकोण हमारे आप में छिपे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनके मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं। आप अगर गंभीरता से चिंतन मनन करोगे तो आप यही पाओगे कि ऐसी विकृति हम में छिपी है, ऐसी छिपी है हम में। जैसे आज स्टार्टिंग में कहा कि मैं भोजन बिना जी सकता हूं क्या, मैं दवाई लिए बिना मर जाऊंगा, ऐसा ही लगता है कि नहीं? अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा ऐसा लगता है कि नहीं? आज एक समय में भोजन नहीं करता तो चक्कर आ रही है ऐसा लगता है कि नहीं? तो ये चक्कर आ रही है मतलब मुझे कुछ हो रहा है ऐसे लग रहा है ना। तो मैंने ये परिचय कैसे किया? मैंने इंद्रियों का अवलंबन लेकर ही किया, जबकि आत्म स्वभाव में चक्कर नाम की कोई गुण ही नहीं है। तो मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, ये क्यों नहीं हम स्वीकार कर रहे हैं? ये ऐसा अभ्यास करना है, मैं ये समझा रहा हूं। ठीक है, देखो चक्कर है, विरोध नहीं है उस चक्कर का। ठीक है, कमजोरी, चक्कर मतलब कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी है, लेकिन वो शारीरिक कमजोरी आत्मा में प्रवेश नहीं कर रही है। तो मैं कमजोर हुआ ये कहां से मान लिया तुमने? मैं दुबला हो गया, मैं मोटा हुआ, ये कहां से माना? नहीं मानना चाहिए। ये स्वभाव दृष्टि करा रहे हैं। बोलिए बोलिए, और कौन बहुत बात कर रहा है? चक्कर आले हे कोण जाणते वो? चक्कर आलं हे कोणी जाणते? चक्कर नहीं, आप फिर से पकड़ नहीं रहे। चक्कर की वजह से ज्ञान नहीं हुआ है ये कह रहे हैं, कमजोरी की वजह से ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञान हुआ है, ज्ञान के बल पर हुआ है, ये कह रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? और वो स्वतंत्रता से, स्वाधीनता से आत्मा स्वयं ऐसा जान रहा है। और मैंने इसके लिए आपको एक उदाहरण आपण जिभेवरती साखर ठेवल्यानंतर हाँ गोड आहे हाँ किंवा आपण माहिती आहे गोड आहे, ठीक. नवीन एखादं फळ खाल्लं, तुरट लागलं, आंबट लागलं, हे कोणी जाणतंय? त्याला आंबट लागलं ते कोणाला लागलं? आता अन्न फळ खाल्लं, फॉरेनचं फळ आपल्याकडे पिकत नाही, हाँ तो खाल्ला, त्याची चव हे सांगा, हाँ मग ते कोणी जाणलं? पोटॅशियम सायनाइड कसं आहे हाँ. हे जाणण्यासाठी यस नाही मारलं, कोणी मारलं यस नाही? कोण जाणलं? सोर आहे का स्वीट आहे? तुम्ही सांगा, कोणी जाणलं? तुम्ही सांगा. मग आत्मन जाणलं तर इंद्रियामार्फत जाणलं असं होतं नाही. आता आओ, जिभेवर ठेवल्यानंतर सुनिए सुनिए सुनिए, अगर इंद्रिया से ही ज्ञान होता तो फिर सिद्ध भगवान को ज्ञान ही नहीं ना होता। आप जिनको डेली पूछते हो उनको ज्ञान कैसे हो रहा है ये विचार तो करो ना। आप ये क्यों नहीं विचार कर रहे? जिन पंच परमेष्टि में से वो सिद्ध भगवान है, उनको इंद्रिया ही नहीं है, वे कैसे ज्ञान कर रहे हैं? मेरा प्रश्न सीधा सीधा इतना ही है। भैया जी वो कोरोना का एक मिनट पहले उनका जवाब का समाधान होने दीजिए। हाँ सर बोलिए, आप बोलिए, सिद्ध भगवान कैसे जान रहे हैं? शक्कर मीठी है यही जान रहे हैं, और सुनो आपसे ज्यादा स्पष्ट जान रहे हैं। हाँ, आपको आधा अधूरा, देखो ऐसा एक रोग है कि कितना भी नमक खाओ उस जीव को समझता नहीं नमक कम है या ज्यादा है। ऐसा लोगों को है, मतलब कोई एक प्रकार की बीमारी है कि नमक कितना भी खाया तो भी समझ में नहीं आया। मेरा प्रश्न ये है, ज्ञान है कि नहीं? नमक जीभ पर रखा है, आपकी जीवा पर रखा है, आपको ज्ञान नहीं हो रहा है ना? किसी किसी को ज्यादा होता है ज्ञान, किसी किसी को कम होता है। और सुनिए, हाँ आज के भोजन में नमक कम है तो भी मैं एकदम खाने के बाद में कहता हूँ आज का भोजन अच्छा हुआ, और कल अगले दिन मैंने वही भोजन खाया और कहता हूं कि आज का भोजन ठीक नहीं था। मतलब उतना ही नमक वाला भोजन कहता हूं वो ठीक नहीं था। ऐसा दो प्रकार का ज्ञान कैसे हुआ मेरा?
अगर वही चीज खाई है तो वही स्वाद आना चाहिए, लेकिन ऐसा कम ज्यादा कैसे हुआ? कारण क्या है? इसका मतलब वो ज्ञान स्वतंत्रता से हुआ है, वो ज्ञान गे के आश्रित नहीं है। ये नक्की होती है ना बात। देखो ये छोटे छोटे तर्क है, इन तर्कों में से हमको ये नक्की करना पड़ेगा। ज्ञान गे की वजह से नहीं हुआ है, वो जिह्वा पर रखा है इसलिए नहीं हुआ है, ज्ञान ज्ञान की वजह से हुआ है। इसी को तो कह रहे हैं, कितने दिन अभी तक हम निर्णय नहीं कर पाएंगे। इतनी दृढ़ता अपन यही पकड़ के बैठे कि इंद्रियों से जानता, इंद्रिय से जानता, इंद्रिय से जानता। नहीं, ज्ञान ज्ञान से जानता। ये बोलना चालू तो करो। आप बोलने भी नहीं तैयार नहीं है हम, तो फिर अनुभव कब करेंगे? समझ में आ रहा है क्या? देखो कितनी बड़ी खोटी है हमारी सोच में। इसीलिए तो मैंने आज स्टार्टिंग की थी कि विचारों की पराधीनता सबसे बड़ी गुलामी है। विचारों की पराधीनता। दूसरे ऐसा कहते इसलिए मैं भी ऐसा कह रहा हूं, दूसरा ऐसा कह रहा है इसलिए मैंने ऐसा कहना, ये कैसी मतलब समझदारी है? अरे हमको यथार्थ है, जो परीक्षा पूर्वक निर्णय किया जा सकता है उसका निर्णय करना है। सर आप तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आप तो सारी बातें परीक्षा से ही कहते हैं। इस बात को भी परीक्षा से नक्की करना। हाँ, आपकी केमिस्ट्री की सारी पढ़ाई इसमें लगाइए तो आपको बराबर ये केमिस्ट्री खुल जाएगी, आपको आत्मा की केमिस्ट्री भी खुल जाएगी। हाँ बोलिए हितेश भैया, क्या कह रहे थे आप? नहीं समझ गए। समझ गया। कोरोना का कुछ कह रहे थे। हाँ, कोरोना काल में भी वो टेस्ट नहीं आता था कुछ खाने के बाद। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो है ना। अरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अपना पंडित जी ने कहा है ना, जैसे इसका वात पित्त कफ का असंतुलन हो जाए तो कम ज्यादा जानता है कि नहीं? अरे थोड़ी सी ठंडी बढ़ जाए, किसी ने चाटा भी मारा तो भी इसको खबर नहीं पड़ती है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये ज्ञान है ना, चाटा मारा तो क्यों नहीं समझ में आया? अरे सारी इंद्रिया बधिर हो गई है, नंब हो गई है। आप पकड़ रहे क्या इस बात को? तो इंद्रिया है तो भी ज्ञान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो ज्ञान की स्वतंत्र सामर्थ्य है, स्वतंत्र सामर्थ्य। ये विश्वास करना पड़ेगा हमको। और हर बार हमको शंका आएगी ना, हमको मात्र सिद्ध भगवान को खड़ा करना। सिद्ध भगवान अनुमान से जान रहे या कैसा जान रहे? नहीं, वे तो आत्मा को प्रत्यक्ष जान रहे, वे तो विषयों को प्रत्यक्ष जान रहे। तो फिर मेरा स्वभाव भी ऐसा ही है। समझ में आया क्या? फिर हमारे पास में कोई बहस डालने के लिए कोई भी हमारे पास तर्क नहीं होगा। आप पकड़ रहे हैं क्या? हाँ, जितनी चर्चा चल रही है, नए सापेक्ष चल रही है, यहां पर नयों की मुख्यता से कथन चल रहे हैं। और नए हम नहीं समझेंगे ना, हम विरोध कर बैठेंगे। इसलिए आज स्टार्टिंग में मैंने नयों की भी बात उठाई थी। आप स्टार्टिंग से अगर जुड़े होंगे तो आपको ये विषय मिला ही होना चाहिए। मैं जानबूझकर ये विषय उठा रहा हूं क्योंकि ये कंफ्यूजन खड़ा हो रहा है, और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नयों का ज्ञान अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना ये कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। और ठीक है, नयों का ज्ञान नहीं हो रहा है तो हमको सीधा दिख रहा है ना सिद्ध भगवान। नए मत कीजिए, लेकिन सिद्ध भगवान दिख रहे हैं कि नहीं? तो सिद्ध भगवान को देखो और स्वयं का निर्णय करो, अपने आत्म स्वभाव का निर्णय करो। क्योंकि मेरी जाति और उनकी जाति में कुछ भी फर्क नहीं है। मैं भी आत्मा हूं और वे भी आत्मा है। मैं भी जानता हूं, वो भी जान रहे हैं। कितना जान रहे, कैसे जान रहे, भूल जाओ। लेकिन वो जान रहे कि नहीं? हाँ जान रहे। कैसे जान रहे? आत्मा के अवलंबन से ही जान रहे कि नहीं, या आत्मा के बाहर जाकर जान रहे हैं? नहीं, आत्मा के अंदर ही बैठकर जान रहे। तो मैं भी आत्मा के अंदर बैठकर ही जानता हूं। ये लगाओ। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा देखो, ये अभ्यास है। ये निरंतर बोलना, निरंतर घोलन मनन चिंतन करना, और इतना करना कि ऐसा ही प्रतीति, ऐसा ही विश्वास होना चाहिए। देखो, एक मुन्ना भाई MBBS आया था पिक्चर। हाँ, मुन्ना भाई उसने गांधी को इतना पढ़ा कि उसको अब वैसा ही है ऐसा निर्णय होने लग गया था। तो हर बात में वो गांधी के, हर
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो गांधीगिरी से सोच करने लग गया। ऐसा ही हमको भी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिद्धों की तरफ से देखकर करना। आप देख लो आपको सॉल्यूशन मिलते कि नहीं मिलते। आपको सिद्धगिरी करनी है उसने गांधीगिरी की, हमको सिद्धगिरी करनी है। हर बात में हमको सिद्धों को खड़ा करना। सिद्ध क्या करते हैं? सिद्ध ऐसा करते, तो मैं भी ऐसा ही करने वाला हूं। वाह वाह वाह, आनंद आ गया। समझ में आ रहा है क्या? यह बात है। ठीक है, समय तो हो गया है। अब बचे हुए 3-4 बिंदु है, अपन अगली बार देख लेंगे। अब कल से 10 लक्षण का प्रकरण अपना चालू होगा, तो देखते हैं, मैं उठाऊंगा और जितने जो जुड़ पाएंगे, और इसके प्रवचन तो लोड करने का ही प्रयास होगा, तो देखते हैं। ठीक है, चलिए कल से अपन प्रवचन सार जी ग्रंथ नहीं लेंगे, अपन अन्य कुछ विषय लेंगे। देखता हूं, मुझे जो ठीक लगता है अपन उठाएंगे। चलिए, जिनवाणी स्तुति कोई प्रश्न होगा तो रख सकते हैं तो